लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन कई मनपसंद सीटें सहयोगियों के पास चली गई। ऐसी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के धाकड़ उम्मीदवार अब फ्रेंडली फाइट के लिए जोर लगा रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र से लेकर बिहार में भी ऐसी सीटें फंस गई हैं। जैसा नाम से ही पता चलता है कि फ्रेंडली फाइट से सहयोगी या कहे कि दोस्त ही आमने सामने उतरते हैं। हालांकि इस केस में फायदा तीसरे यानी भाजपा को होना जोखिम भरा भी है। आपको याद होगा, केरल की वायनाड सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़े हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने यहां से एनी राजा को उतारकर राहुल के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोनों ही खेमे में अड़े हुए हैं। ऐसे में साफ है कि यहां गठबंधन के साथियों में फ्रेंडली फाइट होगी। भाजपा ने वायनाड से के सुरेंद्रन को टिकट दिया है। इसी तरह महाराष्ट्र में सांगली, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, भिवंडी और मराठवाड़ा, विदर्भ से एक एक सीट पर कांग्रेस, उद्धव सेना और पवार की एनसीपी में मतभेद है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आसिफ नसीम खान ने बताया कि करीब 6 सीटों पर आम सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता शिवसेना के कदम पर नाराज है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम तो सीट बंटवारे को लेकर अपनी ही पार्टी पर भड़क गए थे। ऐसे मैसेज सामने आने से विदर्घात की भी आशंका पैदा हो जाती है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि इस तरह के मुकाबले से भाजपा को मदद मिलेगी। उन्होंने एमवीए के सहयोगी दल पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस एक परिपक्व पार्टी है और मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा को मदद पहुंचाने वाले दोस्ताना मुकाबले की अनुमति देगी। हाँ, लालू की फिरकी में वहां कांग्रेस फंस गई। बिहार में गठबंधन ने सीटों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन कई परंपरागत और पसंदीदा सीटों पर कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा। राजद 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 9 और वाम दलों के हिस्से में 5 सीटें आई हैं। कांग्रेस को औरंगाबाद जैसी परंपरागत सीट नहीं मिली है। कांग्रेस इस चुनाव में कन्हैया कुमार को बेगूसराय से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन इस सीट से सीपीआई ने सीट बंटवारे के पहले ही अवधेश राय को प्रत्याशी घोषित कर दिया। कांग्रेस को औरंगाबाद सीट भी छोड़नी पड़ी। इस सीट पर राजद ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहां कांग्रेस के नेता निखिल कुमार चुनाव लड़ना चाहते थे। पूर्णिया सीट पर भी अजीब स्थिति पैदा हो गई। कांग्रेस हाल में आए पूर्व सांसद पप्पू यादव को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन सीट राजद के कोर्ट में चली गई। फिर भी पप्पू यादव पूर्णिमा से चुनाव लड़ने की तैयारी में। उन्होंने दोहराया है कि वो पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। कांग्रेस पार्टी भी इन विवादित सीटों पर फ्रेंडली फाइट की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से आपस में मतभेद की स्थिति बनती है।